प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। मैंने खबरी ऐप पर भी अपना एक चैनल बनाया है जिसका नाम है LFT हिंदी ट्यूटोरियल। इस चैनल पर आप आपकी परीक्षा से संबंधित सामग्री सुन सकते हैं। इस खबरी ऐप का लाभ यह है कि आप कम से कम डाटा का उपयोग कर अपने उपयोग की परीक्षा सामग्री सुनकर याद कर सकते हैं। खबरी ऐप पर मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप खबरी ऐप पर मेरे चैनल पर जाएं और LFD हिंदी ट्यूटोरियल को फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल LFD हिंदी एंड जीके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी का पाठ 8 जामुन का पेड़, और जिसके कहानीकार है कृष्णचंद्र। तो इस कहानी का पार्ट 1 पहले मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, और आज मैं इसको आप लोगों को इसका पार्ट जो 2 है जिसमें मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर पढ़ाऊंगी इस कहानी के, तो उसी का वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इस कहानी के प्रश्नोत्तर पढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, सभी स्टूडेंट्स से, कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 8 कृष्णचंद्र की कहानी जामुन के पेड़ के प्रश्न उत्तर। इसमें पहले प्रश्न है पाठ के 7। तो पाठ के 7 का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। इस कहानी में 2 पंक्तियां आई हैं, तो इसमें का नंबर का प्रश्न है कि ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं। इसका उत्तर है बच्चों, रात को आए आंधी तूफान में जामुन का एक पेड़ सेक्रेटेरिएट के लॉन में गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। जब यह बात माली ने चपरासी ने क्लर्क को बताई तो क्लर्क आपस में उस जामुन के पेड़ के बारे में ये संवाद कहते हैं। खा नंबर की पंक्ति है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। इसका उत्तर है बच्चों, इससे लोगों की इस मानसिकता का पता चलता है कि लोग कितने स्वार्थी हैं, कितने मतलबी हैं। लोगों को उस आदमी की चिंता नहीं है जो जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है। जामुन के पेड़ की ज्यादा चिंता है क्योंकि उस जामुन के पेड़ से उन्हें रसीली जामुन खाने को मिलती है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। इसका उत्तर है बच्चों, माली जब उस दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बता रहा था कि कल सारे सचिवों की मीटिंग में तुम्हारा केस रखा जाएगा, हो सकता है सब ठीक हो जाए। जब दबे हुए आदमी ने एक शेर माली को सुनाया तो माली को पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है। सचिवालय की कमेटी ने यह फैसला किया कि दबा हुआ आदमी शायर है, अतः इस फाइल का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। इस तरह फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से होती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची, किंतु उसने भी दबे हुए व्यक्ति को निकालने से इनकार कर दिया और उस फाइल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भेज दिया। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। इसका उत्तर है बच्चों, कृषि विभाग ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे यह तर्क दिया कि जामुन का पेड़ फलदार था, इसीलिए इसका संबंध हॉर्टिकल्चर विभाग से है। इसीलिए कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने का तर्क दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ से उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है। इसका उत्तर है बच्चों, इस पाठ में सरकार के अनेक विभागों की चर्चा की गई है, जिसमें पहला विभाग है नंबर 1 कृषि विभाग। कृषि विभाग का संबंध जैसे कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, इसका संबंध कृषि से है, खेती से है। दूसरा विभाग है इसमें जिसका जिक्र किया गया है इसमें, वो है व्यापार विभाग। और व्यापार विभाग, इसका संबंध बच्चों सभी प्रकार के व्यापारों से होता है। तीसरा इसमें जिस विभाग का जिक्र किया गया है वो है उद्यान कृषि विभाग। पाठ में इस विभाग को हॉर्टिकल्चर विभाग का नाम दिया गया है और इसका संबंध उद्यान से है, बगीचों से है। और इसके अलावा चौथा है इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट, इसे चिकित्सा विभाग के नाम से भी जाना जाता है।
और पांचवा विभाग जिसका जिक्र किया गया है वो है कल्चरल डिपार्टमेंट। इसे संस्कृत विभाग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कला और संस्कृति सभी आते हैं, वो कल्चरल विभाग होता है। और 6 नंबर का है इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बच्चों इसे वन विभाग भी कहा जाता है और इसका संबंध वनों के विकास से होता है। और एक और विभाग है जिसका इसमें जिक्र किया गया है इस कहानी में जामुन के पेड़ में, वो है विदेश विभाग। तो बच्चों इसका संबंध होता है विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे देश के संबंध और विकास से है, कि विश्व के दूसरे देशों के साथ हमारे देश का कैसा संबंध है, इसका संबंध होता है विदेश विभाग से। अब बच्चों पाठ के 7 के प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके बाद आते हैं पाठ के आसपास। तो पाठ के आसपास में पहला प्रश्न है, कहानी में 2 प्रसंग ऐसे हैं जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। कटिबद्ध का मतलब होता है बच्चों तैयार होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बार किस किस वजह से भंग हो जाता है, टूट जाता है उस आदमी को पेड़ के नीचे से निकालने का संकल्प। तो ये 2 सिचुएशन यानी 2 प्रसंग हमें इसमें बताने हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, पहली बार माली ने कहा कि यदि सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो मैं 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकता हूँ, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने रोक दिया कि पहले मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। दूसरी बार कुछ क्लर्कों ने इस समस्या को खुद सुलझाना चाहा और पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को निकालना चाहा, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने यह कहकर रोक दिया कि हम व्यापार विभाग के लोग हैं और पेड़ की समस्या कृषि विभाग की है। इस प्रकार दोनों बार लोगों का पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने का संकल्प भंग हो गया। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, यह कहना कहाँ तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा की भी अंतर्धारा है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। इसका उत्तर है बच्चों, इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा, करुणा मतलब दया, दया की भी अंतर्धारा है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों की जो क्रिया पद्धति है, जहां एक ओर तो हास्य को उजागर कर रही थी वो क्रिया पद्धति, सरकारी कार्यालयों की क्रिया पद्धति को देखकर हंसी भी आ रही थी कि किस प्रकार के आजकल सरकारी कार्यालय रह गए हैं। वही पेड़ के नीचे जो व्यक्ति दबा था, तो पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति को ना निकालने पर पाठकों के मन में उस दबे हुए व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव जागृत हो रहा था। मतलब इस कहानी को पढ़ने वाले ये सोच रहे थे कि जो आदमी पेड़ के नीचे दबा है उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा, और इस कहानी को पढ़ते टाइम उस व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव, एक तरह से दया का भाव जागृत हो रहा था पाठकों के मन में। लोग कितने स्वार्थी हैं जो उन्हें जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की चिंता ना होकर जामुन के पेड़ की चिंता होती है। यह करुणा का भाव उस समय और अधिक जागृत हो जाता है जब एक व्यक्ति पेड़ को बचाने के लिए आदमी को काटकर निकालने का सुझाव देता है। इस प्रकार से यह कहना उचित प्रतीत होता है कि पूरी कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा का भाव भी प्रवाहित हो रहा है। अंतिम प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, यदि आप माली की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। इसका उत्तर है बच्चों, इसका उत्तर वैसे हम अपने तर्क के आधार पर दे सकते हैं, अपने विवेक के आधार पर। तो इसका उत्तर मैं इस तरीके से दूंगी, मैं यदि माली की जगह होती तो हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को कटवाकर उसके नीचे दबे व्यक्ति को निकालकर उसके प्राणों की रक्षा करती, क्योंकि मेरे लिए एक इंसान की जिंदगी की बहुत बड़ी कीमत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज का मेरा ये टॉपिक यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी तरह आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।